नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां धान खरीदी में भूपेश सरकार ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रदेश में करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। लगातार तीसरे साल रिकॉर्ड धान खरीदी हुई। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। हालांकि जो लक्ष्य रखा गया था 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का, वो पूरा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि रिकॉर्ड धान खरीदी हुई, फिर सियासत क्यों हो रही है? सवाल यह भी है कि क्या जो किसान बच गए उनको सरकार मौका देगी या नहीं? छत्तीसगढ़ ने धान खरीदी में नया रिकॉर्ड बना लिया है। सरकार ने इस साल रिकॉर्ड करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है, जो अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले प्रदेश में कभी इतनी खरीदी नहीं हुई। लेकिन सरकार इस बात की खुशी जाहिर कर रही है तो वही विपक्ष इस पर लगातार हमला कर रही है और सरकार पर सभी किसानों से धान नहीं खरीदी करने का आरोप लगा रही है। लेकिन विपक्ष के आरोप में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन किसानों को टोकन मिल चुके हैं उनकी खरीदी जरूर होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी एक बड़ा काम था। छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरा और यहाँ के मेहनतकश लोगों का, यहाँ के किसानों का धान खरीदी करना, सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उनको सपोर्ट करना एक बहुत साहसिक कदम है। भूपेश सरकार की इस बड़ी सफलता पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कोसों दूर है और अभी भी किसान न टोकन उनको प्राप्त हुए है, न किसान धान बेच पाए हैं। बीच में लगातार अवरोध उत्पन्न हुआ बारिश के कारण में, और इसके कारण में जो समय है किसानों को कम मिला है। जितने समय तक खरीदी बंद रही है, मैं ऐसा समझता हूं कि उसके समय सीमा को बढ़ाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर भूपेश सरकार एक और बड़ी उपलब्धि खुद के नाम कर ली है। सरकार लगातार तीसरे साल खरीदी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि विपक्ष सरकार के दावे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष भले जितने सवाल उठा रहे हो, लेकिन किसान या फिर किसान संगठनों की ओर से अब तक किसी तरह की मांग नहीं की गई है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान जी मीणा हैं, किसान नेता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि रिकॉर्ड तो बन गया, पिछले साल से ज्यादा खरीदी हो गई, लेकिन जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो नहीं हो पाया सर। उसके लिए कुछ आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, या अब नहीं होगी धान खरीदी आगे? लोकेंद्र जी, पूरे देश में यदि किसान सबसे ज्यादा समृद्ध है, फसल का सही दाम मिल रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी एक चुनौती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार षड्यंत्र किया जाता रहा कि कैसे बाधित किया जाए धान खरीदी को। लेकिन भूपेश बघेल सरकार पहले से दिन से ही गांव, गरीब, किसान और मजदूर के हित में निर्णय ले रही है और धान खरीदी निश्चित रूप से एक चुनौती थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में औसत धान खरीदी 50 लाख मीट्रिक टन रही। 2003-04 में 27 लाख मीट्रिक टन से शुरू होकर अधिकतम जो है 17-18 में 56,88,000 मीट्रिक टन है। ये पूरे 15 साल का वर्षवार आंकड़ा है। ये धर्मलाल कौशिक जी वरिष्ठ नेता है, लेकिन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, ये आरोप लगा रहे हैं कि लक्ष्य से कोसों दूर है। लोकेंद्र जी, जो लक्ष्य तय होता है वास्तव में लक्ष्य कहना उचित नहीं होगा। जो पंजीकृत किसान है और पंजीकृत रकबा है, उसके आधार पर प्रति एकड़ 15 कुंटल के हिसाब से जो तय किया गया था, जो तैयारी की गई थी धान खरीदी की, वो 105 लाख मीट्रिक टन था निश्चित रूप से। यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 2016 में 16 लाख किसानों का पंजीयन होता है, लेकिन खरीदी केवल 12 लाख किसानों से की जाती है। 1/3 किसानों का धान ही नहीं खरीदा जाता।
वहीं वर्तमान इस वर्ष की हम बात करें तो 97% 97% किसानों ने लोकेंद्र जी धान बेचा है अपना, और रकबा पिछले साल की तुलना में 2 लाख हेक्टेयर अधिक हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन से हम यदि तुलना करें तो लगभग 10 लाख नहीं, कुछ किसान जो डिटेल्स थी सर, लगभग 2,30,000 के आसपास किसान, उन्होंने तो नहीं बेचा, तो क्या वो सब छोटे किसान थे अपने घरों में वो धान यूज करना चाह रहे थे? ना, ये मैं आपके डेटा करेक्ट करना चाहूंगा। कुल 21,70,823 किसानों ने अपना धान बेचा है, जबकि कुल पंजीयन जो था वो 22,66,000 था। तो ये 1 लाख का आंकड़ा तो आ ही नहीं सकता। मेरा विनम्र निवेदन है, अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी है, क्योंकि जिन किसानों को टोकन जारी हो चुका है उनकी तोलाई होगी, उनकी खरीदी होगी। निश्चित रूप से ये जो आंकड़े हैं ये अंतिम आंकड़े नहीं मतलब खरीदी अभी चल रही है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना सर आपसे कि जो जिनको टोकन मिल गया है, जिनका पंजीयन है, उनका खरीदेगी सरकार, अभी ये फाइनल डेटा नहीं है आपकी तरफ से? क्योंकि कल तक 2,30,000 किसान बचे हुए थे, वो कहां तक अपडेट हुआ, बता दीजिए आप। वो पोर्टल में अपडेट होना बाकी है। 21,70,823 किसान जो है उनका धान खरीदा जा चुका है, जो कुल पंजीकृत किसानों का 97% से अधिक होता है लोकेंद्र जी। तो भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय इसका कारण है इसके पीछे, क्योंकि ये इनका चरित्र शुरू से ही किसान विरोधी रहा है। 15 साल किसानों ने भाजपा के कुशासन को भोगा है, लगातार इनके द्वारा बोनस के नाम पर ठगी की जाती रही। चुनावी साल को छोड़कर ये कभी बोनस नहीं दिए, और इनको तकलीफ इस बात की है कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार होता रहा। जो शहरी भूमि है, मुआ सटू भूमि के एवज में धान बेचते रहे, कवर्धा और मुंगेली जैसे जिलों में वन भूमि के एवज में कोटियों तस्करों का धान खपाते रहे। तो पीड़ा इनको इसी बात की है। चलिए, जुड़ गए विमल चोपड़ा जी हमारे साथ। विमल चोपड़ा जी, रिकॉर्ड बन गया, इसलिए बीजेपी दुखी है क्या? किसान को जितना फायदा हो वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार पोंगा बजा करके झूठा प्रचार न। चलिए, संपर्क वो फर्जी खरीदी की गई भाजपा शासन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जांजगीर में 50 लाख की फर्जी खरीदी आज ही पेपर में आई है। ये कांग्रेसियों ने किया है, और ये तो अभी शुरुआत है। आप देखते जाइए कि कितनी खरीदी जो है फर्जी होती है। देखिए, अभी बोल रहे थे 97% किसान जो है वो धान बेच चुके हैं। मैं आपको अखबारों में बता दूं कि अभी भी 10% किसान जो हैं वो अनेक स्थानों पर बाकी हैं। ये फर्जी आंकड़े दे करके, कि अपने मन से आंकड़े बना करके कुछ भी रख देने से नहीं होगा। महासमुंद जिले में 10,000 के लगभग किसान जो हैं वो अभी धान बेचने बाकी हैं। ये कौन सा आंकड़ा कहां से ला रहे हैं? किसान विरोधी चरित्र जो है वो कांग्रेस का रहा है। नवा रायपुर में आज किसान 1 महीने से ऊपर हो गया उनको बैठे। क्या हुआ? क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? क्यों उन पे लाठीचार्ज हुआ? चुनाव के पहले वहां जाकर के आप वादे करते थे कि सरकार आते ही हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। आज क्या हो गया? आज विचार कर रहे हैं। उस समय आपने आंख बंद करके समर्थन दिया था। आपने कहा था कि बारदाना नहीं है, बारदाना के लिए आपने केंद्र को बदनाम करने की कोशिश की। बारदाना मिल गया, बारदाना आया, लेकिन हर बात पे केंद्र को बदनाम करने का जो है काम, आप भ्रष्टाचार कह रहे थे। मैं आपको भ्रष्टाचार बता देता हूं कि आपने जल जीवन मिशन चालू रखा केंद्र की, लेकिन आपने प्रधानमंत्री आवास को बंद किया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में आपकी सरकार को कमीशन नहीं मिलता, और जल जीवन मिशन में 25% कमीशन जो है, खाद की कमी आज जो है वह देख लीजिए। खाद की कमी जो है, किसान मर रहे हैं यूरिया के लिए। क्या कर रही है आपकी सरकार? बैठे हैं आपके नेता, कहां गया आपका यूरिया का भंडारण? व्यापारियों के गोदाम से यूरिया निकल रहा है, ब्लैक हो रहा है। क्या कर रही है आपकी सरकार? व्यापारियों को गोदाम में यूरिया दिया जा रहा है। 2 साल का बोनस आपने। और सुरेंद्र वर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि जो पंजीयन था किसानों का, वो भी लगभग 24,05,000 किसानों का था। आप कह रहे हैं 22 लाख किसानों का केवल पंजीयन था। ये बाद में डेटा अपडेट कर दिया क्या आपने? पेपर अखबारों में छपी है आज। मैं सुरेंद्र वर्मा जी से इसी पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं सर। लोकेंद्र जी, 22,67,000 किसानों नहीं, 24,05,000 की डिटेल्स थी सर कि इतने किसानों ने पंजीयन कराया।
मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। खाद की सप्लाई बाधित करना, बारदाने की जो माहवार आपूर्ति प्लान से यू टर्न करना मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ में जो किसान समृद्ध हुए हैं, लोकेंद्र जी समय दीजिएगा, ये नई राजधानी के किसान जो आज पीड़ित हैं, जो आज धरने पर बैठे हैं, इसके पीछे भी भाजपा का पाप है। 2006 में पुनर्वास नीति तय हुई थी, रमन सिंह के समय 12 साल सरकार में रहे, 2018 तक याद नहीं आया। उनको केवल 42 गांव में से केवल 2 गांव के किसानों को मकान दिया गया, वो भी किसी को 6वें फ्लोर, किसी को दूसरे फ्लोर पर। अरे सर, अभी पंजीयन किसानों की बात करते हैं ना सुरेंद्र वर्मा जी। ये लगाते हैं लोकेंद्र जी, इनको जवाब देना जरूरी है। इनके कुशासन में इनके खिलाफी से के कारण सुन लीजिए, रोज 5 किसान आत्महत्या पर मजबूर होते थे। 1500 हर साल किसानों को मिलता था। इस तरह से कोई फायदा नहीं है। मैं मीणा जी के पास एक बार जा रहा हूँ। मीणा जी, देखिए रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन किसान रह गए, कुछ किसान रह गए हैं, तो क्या उन्हें मौका नहीं देना चाहिए? या केवल अब खरीदी हो गई 98 लाख मीट्रिक टन की, तो ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया? देखिए, जो किसान रह गए हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबे समय से 2 महीने से ऊपर का समय से इंतजार कर रहे थे सरकार की खरीदी का। और सरकार को भी ये करना चाहिए कि कोई लिमिट नहीं लगाना चाहिए कि हम इतने दिन बाद ही खरीदी बंद कर देंगे। जब सरकार को पता है कि हमने रजिस्ट्रेशन करा है किसानों का, तो वो हमारे पास बेचने आएंगे, तो वो चाहे 69 दिन खरीदी चली हो, लेकिन चाहे बोले वो 3 महीने से ज्यादा चलाना पड़े, उसको करना चाहिए सरकार को पूरा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आज ही का डेटा है जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ है। मैं आपको जिलेवार बता देता हूँ कि कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कितनों ने धान नहीं बेचा है। अगर हम बस्तर की बात करें तो 49,000 से ऊपर किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 31,000 किसान ही धान बेच पाए हैं। बीजापुर की बात करें तो 15,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 13,000 किसान बेच पाए हैं। ऐसे दंतेवाड़ा की बात करें या कांकेर की बात करें तो 91,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 77,000 किसानों ने बेचा है। तो अगर हम पूरे जिलों की लिस्ट निकालेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आएगा कि ऐसे किसान जो बेच नहीं पाए। नहीं बेचने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत देर से खरीदी शुरू करी और उसको पूरी तरह से संचालित नहीं कर पाए। सरकार जरूर बोल रही है कि हमने 70 दिन किसानों से धान खरीदी करी, लेकिन इस बीच त्योहार आए, रविवार की छुट्टी आई और बारिश हुई, उसके बीच में बारदान खत्म हो गए। तो ऐसी सारी समस्याओं के बाद भी सरकार ने बहुत कम समय दिया है किसानों को धान बेचने के लिए। और कितने किसान तो ऐसे रहे सर कि जो मजबूर होकर जिन्होंने मंडियों में बेच दिया, क्योंकि सरकार के धान बेचने के उनके जो मैसेज वगैरह नहीं मिल पा रहे थे और जिनको पैसे की जरूरत थी, वो मजबूरी में किसानों को मंडियों में बेचना पड़ा, क्योंकि परेशान बहुत ज्यादा हुआ किसान। एक तो देरी से खरीदी चालू करी और समय बहुत कम था। अगर 70 दिन का समय अगर अपन छुट्टियां काटे तो मुश्किल से 50 दिन भी खरीदी नहीं हुई। आप चाहे तो ये आंकड़े निकाल ले खरीदी केंद्रों से कि कितने दिन खरीदी हुई है। तो मेरा मानना है, सरकार से निवेदन भी मैं करता हूँ कि जो भी किसान बच गए हैं, सरकार को टोकन की वो नहीं करना चाहिए कि टोकन किसको मिला किसको नहीं मिला। जिसने पंजीयन कराया उसका खरीदी होना चाहिए, चाहे वो 10 दिन और लगे, 20 दिन और लगे। ऐसा मेरा निवेदन है सरकार से। ये तो राजनीतिक आरोप नहीं थे सुरेंद्र जी? मीना जी, निश्चित रूप से मीना जी का जो सुझाव है उसका पूरा सम्मान है और सरकार उस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा चुकी है। जो किसान रह गए थे बेचने से, उनको टोकन जारी हो चुका है और उनकी तौलाई आज नहीं तो कल जब भी है वो किया जाएगा। किसी भी प्रकार से किसी भी किसान के हित के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं गारंटी देना चाहूंगा। देखिए लोकेंद्र जी, क्या होता है, कुछ जगहों में फसल नुकसान हुआ है, जो 3% रह गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में जाके 16 लाख 18 लाख का पंजीयन होता था, 14 लाख किसानों से ये खरीदी करते थे। ये देख ले आंकड़े उठाकर। और मतलब फिर तो वो दावा गलत है ना सर, एक दाना हम खरीदेंगे। वैसे वो ये कह रहे हैं कि आपने लिमिट लगाई हुई है प्रति एकड़ के हिसाब से 15 क्विंटल की, उस लिमिट को हटा दें, फिर तो शायद ही सरकार खरीद पाए। लोकेंद्र जी, एक व्यवहारिक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। 2014 से पहले राज्य सरकार जो है, जो भी अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल होता था उसको केंद्रीय पूल में पूरा का पूरा खरीदने का नियम था। मोदी जी देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह किंतु परंतु लगाया और उसके खिलाफ जो है रमन सिंह जी ने ही पत्र लिखा था, ये याद कर ले। और उसके बाद लगातार ये किसान विरोधी इनका चरित्र आया है। कुछ जगहों मतलब आप ये मानते हैं कि दाना
दाना तो नहीं खरीदा जाएगा, वो व्यवहारिक नहीं है। निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, एमएसपी तय करना और केंद्रीय धान की खरीदी करना केंद्र सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार एक एजेंसी के तौर पर काम करती है। जो डिफरेंस की राशि है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो फिर क्रेडिट किस चीज का सर? फिर क्रेडिट केंद्र सरकार को जाना चाहिए, इसका मतलब फिर क्रेडिट केंद्र सरकार को। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो 3% बाकी है, कुछ जगहों में फसल खराब हुआ था, राजस्व पुस्तिका की 6(2) के तहत उनको मुआवजे की जो प्रक्रिया चल रही है, वो भी एक कारण है कि कुछ किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है, और जिनको टोकन जारी हो गए हैं वो अपना धान निश्चित रूप से बेचेंगे। और मीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते ना उनको। मीणा जी बोलिए। मीणा जी। सर, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, तो ये और किसी ने तो नहीं बोला, कांग्रेस ने बोला, तो उसको करना पड़ेगा। दूसरी ये बात है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी से कि प्रति एकड़ में कितना क्विंटल धान पैदा होता है? इन्होंने 1500 ये भाजपा की भाषा ना बोले, मेरा निवेदन है। आप किसान नेता हैं। अरे सर, 2540 और नहीं, आप ले रहे हैं 2500। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्विंटल प्रति एकड़ की आपने लिमिट लगा रखी है, तो बाकी का किसान कहाँ बेचेगा सर? आप मिल रहा हो तो यही दिक्कत है सुरेंद्र जी, थोड़ा आलोचना सुननी चाहिए अगर वो कुछ कह रहे हैं। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा सर, आप बीच में ही आ गए, उनका पूरा सवाल नहीं सुना सर आपने। उनका पूरा सवाल आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कहा था तो आप खरीदेंगे, और साथ ही उन्होंने जोड़ा कि एक एकड़ में कितनी फसल होती है, वो ये पूछना चाह रहे थे। इनपुट सब्सिडी है। अरे सुरेंद्र जी, जो नेक्स्ट सवाल है वो नहीं सुना आपने। वो तो सवाल वो नहीं था जिस पर आप बीच में आ गए। सवाल वो था कि प्रति एकड़ कितनी धान हो रही है छत्तीसगढ़ में, ये वो पूछना चाह रहे थे सर। ये लोकेंद्र जी, प्रति एकड़ कितनी धान का उत्पादन है छत्तीसगढ़ के अंदर? 15 क्विंटल पहले। खरीदी नहीं सर, खरीदी नहीं, उत्पादन कितना है? उत्पादन कितना है? खरीदी नहीं पूछ रहे वो, कितना उत्पादन होता है? उत्पादन होता है, कहीं गैर आपासी भर्री जमीन है वहां 10 क्विंटल भी होता है, कहीं 25 क्विंटल भी होता है। तो वो 25 क्विंटल वाला क्या करे सर? आप सुविधा के ऊपर 25 क्विंटल वाला क्या करे? वो तो ये पूछना चाह रहे हैं। जो उसका 10 क्विंटल बचता है वो क्या करे उस 10 क्विंटल का? खुले बाजार में बेचे 1200-1300 रुपए। खाने के लिए रखता है, किसान बीज के लिए रखता है। वहां जो मजदूरी के काम में जो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं उनको मजदूरी भी अनाज के रूप में दी जाती है। कई तरह के खर्चे हैं, पौनी पसारी होते हैं गाँव में, नाई धोबी मोची लोहार, उनको भी धान के रूप में उनको अन्न देना रहता है। तो किसान जो है उसकी व्यवस्था सदियों से चली आई है, अपने खाने के लिए भी रखता है, बीज के लिए रखता है। लोग व्यापार करते थे अनाज के माध्यम से, अब केवल पैसा चलता है सर बाजार में। ना नहीं, किसान रखता है तो दाना ले लीजिए ना। अरे दाना लेने में आपको क्या तकलीफ है? यहाँ तक कि जो मवेशी चराने वाले राउत होते हैं उनको भी अन्न के द्वारा भुगतान होता है। तो ठीक है ना, दाना लेने में आपको तकलीफ क्या है? दाना ले लीजिए, जितना किसान को रखना होगा रखेगा। 15 साल सरकार में रहे, 2003 में। अरे 15 साल सरकार की बात मत कीजिए, आज आपकी बात हो रही है। आपकी बारी आ रही तो क्या कर रहे हैं? नवा रायपुर में लाठी चला रहे हैं आप। जिस नवा रायपुर में जाकर के 300 रुपए। लोकेंद्र जी, मुझे मौका दीजिए। कितना 1200 सर, आप दोनों ही मौका दे रहे हैं यहाँ पर। कुंटल डकैती विमल चोपड़ा जी, लेकिन आप लोग जितना छोड़कर गए थे सर, उसके बाद तो रकबा भी इन्होंने बढ़ाया, फसल खरीदी भी बढ़ाई, किसान भी बढ़े। ना केवल रकबा बल्कि किसानों की संख्या भी। ठीक है, मेरा कहना यह है, बढ़ा है, हर साल रकबा बढ़ता है, हर साल किसान बढ़ते हैं। भाजपा के शासन में भी खरीदी जो है वो बढ़ी। लेकिन आप इनको एक चीज बताइए कि ये जब आए थे सत्ता में 2019 में, तब इन्होंने कहा था 2500 रुपए देंगे। आज जो है केंद्र सरकार ने 350 रुपए उसमें बढ़ाया है समर्थन मूल्य। तो ये 350 रुपए किसान को नहीं देके अपनी जेब में क्यों डाल रहे हैं? ये 350 रुपए, 2850 रुपए जो समर्थन मूल्य होना था वो 2500 दे रहे हैं। ये आज किस बात की, किस चीज की ये बात कर रहे हैं? अभी कितने फर्जी आंकड़े जो है वर्मा जी दे रहे हैं। अभी भी 97% बोल रहा है वो कि किसानों की धान खरीदी हो गई। मैं एक सवाल मीणा जी से ले लेता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है। मीणा जी, सरकार ही कह रही है कि जिन लोगों के टोकन हैं उनका धान खरीदा जा रहा है। आप लोगों के पास क्या खबर है? क्योंकि पोर्टल तो बंद हो गया था रात को 12 बजे ही। खरीदा जा रहा है धान वाकई में?
नहीं खरीदा जा रहा। जो किसान, कुछ किसानों को हर सेंटर पे अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, सरकार के आंकड़े है जो सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दिए गए कि कहीं 250 टोकन बांटे गए, कहीं 200 बांटे गए, कहीं 50 बांटे गए, लेकिन वहां जिन किसानों की खरीदी नहीं, उनके आंकड़े कहीं 5000 है, कहीं 4000 है, कहीं 10,000 है, ऐसे है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार तो एक तर्क और दे रही थी सर इस बीच की केंद्रों पर पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते 10 दिन से लोग ही नहीं आ रहे थे, किसान ही नहीं आ रहे थे। ये तर्क कितना सही कि खरीदी केंद्र तो खुले हुए थे, लोग ही नहीं आ रहे थे पिछले हफ्ते 10 दिन से किसान? देखिए ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आखिरी दिनों में टोकन क्यों बांटने की व्यवस्था करती सर? केंद्रों को पहले से बंद कर देती, क्योंकि पूरे किसान अगर बेच चुके होते तो जो केंद्र पहले ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे पूरे किसान बिक्री हो चुकी होती है, उसके बाद केंद्र ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, वहां से धान उठ जाता है। तो जब आखिरी दिन तक चल रहा है और सरकार को भी एक्सटेंड करना पड़ा, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं देखिए जो नहीं खरीदे, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, अगर कहीं 5000 किसानों के आंकड़े, तो हो सकता है कि 2000 किसान 2000 1000 किसानों ने नहीं बेचे, बाकी किसान परेशान होकर मंडियों में बेचना पड़ा। ये सरकार की नाकामी दिखाती है सर। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए अब क्योंकि अब तो खत्म हो गई है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नई सीख तो रहती है सर। इस साल भी कुछ नई चीजें सीखी होंगी कुछ आगे, ताकि उन्हें दूर किया जा सके खामियों को। सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन एक अंतर बताना चाहूंगा। लगभग 1400 संग्रहण केंद्र हुआ करते थे भाजपा के सरकार शासनकाल में, 2488 संग्रहण केंद्र है। मैं स्वयं किसान हूं, 3 गांव में मैंने धान बेचा है। पिछले 30 और 31 जनवरी तक लगभग 70% समय इतना ही है सर, इसलिए रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो अब सरकार का ये दावा है कि इस साल रिकॉर्ड खरीदी हुई है और किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ कमी पेशी है, उसको दूर करना भी जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।